स्मार्ट समरी हिंदी में स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो पूरा कमरा उन्हें क्यों सुनता है? आज हम इसी कला की गहराई में उतरेंगे। जूडिथ हम्फ्री के काम से सीखेंगे कि कैसे अपनी बात को सिर्फ कहने से आगे बढ़कर एक ऐसा असर पैदा करें जिसे कोई नज़रअंदाज न कर सके। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो बहुत की, सारे जवाब भी पता हैं, लेकिन जब अपनी बात रखने का मौका आता है तो लोगों का ध्यान कहीं और होता है? ये बहुत से लोगों के साथ होता है और आज हम इसी चक्र को तोड़ने का तरीका समझेंगे। अपने इस सफ़र में हम इन 6 ज़रूरी पड़ावों से गुजरेंगे। ये हमारा रोड मैप है जो एक टेक्नीशियन की सोच से निकालकर एक लीडर की आवाज़ तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें कई काबिल लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। इसी को कहते हैं टेक्नीशियन का जाल। मतलब आपके पास सारा डेटा है, सारे फैक्ट्स हैं, आप जानकारी के समंदर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन आपकी बात का कोई असर नहीं हो रहा। ये वो सिचुएशन है जहां टेक्निकल ब्रिलियंस बेकार हो जाती है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में नहीं बदल पाती। देखिए, इन 2 किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक रिपोर्टर का काम है सिर्फ ये बताना कि क्या हुआ, वो बस फैक्ट्स पेश करता है। लेकिन एक लीडर उन फैक्ट्स का मतलब समझाता है, वो भविष्य की एक तस्वीर बनाता है और लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार करता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? पहला कदम है अपनी सोच बदलना। छोटी छोटी डिटेल से ध्यान हटाकर बड़ी पिक्चर पर, अपनी मंजिल पर फोकस करना। एलिस इन वंडरलैंड की ये मशहूर लाइन सब कुछ बयां कर देती है। एक साफ विजन के बिना कीमें बस भटकती रहती हैं। जब मंजिल ही पता ना हो तो हर रास्ता सही लगता है और नतीजा सिर्फ कंफ्यूजन होता है। तो एक मजबूत विजन बनाएं, तो बनाएं कैसे? उसे इस 3 भाग वाले टेस्ट पर परखिए। पहला, क्या वो फोकस्ड है, मतलब एक बिल्कुल साफ संदेश। दूसरा, क्या वो पॉजिटिव है, जो लोगों को प्रेरणा दे। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या वो हासिल करने लायक है, ताकि वो सिर्फ एक खोखला नारा बनकर न रह जाए। तो अब तक हमने क्यों की बात की, अब आते हैं कैसे पर। मतलब कम्युनिकेशन के लिए एक ठोस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, विषय तो बस टॉपिक है, जैसे Q3 सेल्स रिपोर्ट, लेकिन संदेश उस बातचीत का दिल है, वो एक दमदार आइडिया जिसे आप सुनने वालों के दिमाग में डालना चाहते हैं। जैसे हमें मार्केट में टिके रहने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी। ये एक ऐसा नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। आज की इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में क्लैरिटी ही असली पावर है। अगर कोई अपनी मुख्य बात एक सीधे सपाट वाक्य में नहीं कह सकता, तो समझ लीजिए कि वो बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ये है वो 5 स्टेप का फॉर्मूला जो किसी भी बातचीत को एक सोची समझी रणनीति में बदल सकता है। सबसे पहले एक ग्रैबर से ध्यान खींचिए, फिर विषय और संदेश को साफ साफ बताइए, बॉडी में अपनी बात को सपोर्ट कीजिए और हमेशा हमेशा एक क्लियर कॉल टू एक्शन के साथ बात खत्म कीजिए। चलिए, अब बड़े स्ट्रक्चर से जूम इन करके छोटे छोटे शब्दों पर आते हैं, क्योंकि यही शब्द तय करते हैं कि लोग किसी की बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये वो आम शब्द और आदतें हैं जो बात का वजन कम कर देती हैं। जैसे मुझे बस ऐसा लगता है, या शायद हमें ये करना चाहिए। ये सब अनिश्चितता दिखाते हैं। सोच कर देखिए, इनमें से कौन से शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अपनी भाषा से हटाना ही पहला कदम है। और हाँ, भारी भरकम कॉर्पोरेट भाषा से बचिए। ये बड़े बड़े शब्द सुनने में इंप्रेसिव लग सकते हैं, पर असल में ये संदेश को उलझा देते हैं। सीधी और सरल भाषा हमेशा ज्यादा असरदार होती है। अब डेटा की बात करते हैं, उसे बोरिंग होने से कैसे बचाएं। इसके 3 सिंपल से तरीके हैं। नंबरों को राउंड ऑफ कर दें, उन्हें किसी कहानी से जोड़कर एक मानवीय चेहरा दें, और पूरी स्प्रेडशीट दिखाने के बजाय सिर्फ 1 या 2 सबसे दमदार आंकड़ों पर फोकस करें। यकीन मानिए, ये ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, अब तक हमने बात की कि क्या बोलना है। अब बात करते हैं कि कैसे दिखना है, क्योंकि लीडरशिप कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। प्रेजेंटेशन या स्लाइड से कहीं ज्यादा लोग आपको देख रहे होते हैं। आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास, आपकी मौजूदगी, यही सबसे शक्तिशाली विजुअल हैं। आप ही संदेश हैं। किसी भी लीडर की उपस्थिति 3 चीजों से बनती है। पहला, स्टांस, यानी खड़े होने का तरीका, बिल्कुल सीधा और संतुलित।
दूसरा, हाव भाव, खुले और आत्मविश्वासी। और तीसरा, आई कांटेक्ट। अगर स्क्रिप्ट से पढ़ भी रहे हों तो अप डाउन अप तकनीक का इस्तेमाल करें। नजर नीचे, फिर दर्शकों पर और फिर वापस, ताकि कनेक्शन बना रहे। तो चलिए अब इन सारे स्किल्स का फाइनल टेस्ट लेते हैं, वो अचानक वाली बातचीत जब तैयारी का कोई मौका नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, आप लिफ्ट में हैं और बॉस सामने आ गए। अब क्या? घबराने की जरूरत नहीं, बस ये प्रोटोकॉल याद रखिए। 3 सेकंड रुककर सोचिए, किसी पर्सनल बात से कनेक्शन बनाइए, अपनी एक मुख्य बात कहिए और अगले स्टेप्स का इशारा करके बात खत्म कर दीजिए। ये घबराहट के पल को एक अवसर में बदल सकता है। तो अब असली सवाल ये उठता है, इन सभी टूल्स को जानने के बाद कल से अपनी बात रखने के तरीके में क्या एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है? वो एक बदलाव क्या होगा जो बातचीत को और ज्यादा प्रभावशाली बना दे? अगर इस विश्लेषण ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए विचार दिए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।